प्रेमिकों, प्रेमिकाओं, मैं तुमसे आज कुछ बातें कहने जा रहा हूं जो बहुत गहरी हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं। और अगर तुम इन बातों को केवल सुना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार लो तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि आज की बात है, अकेले बैठना सीखो। तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अकेला नहीं रह सकता। उसे डर लगता है अकेले रहने से। वो दूसरों के सहारे जीता है और इसी सहारे में वो अपना सब कुछ खो देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वो 9 महीने मां के गर्भ में था, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल आश्रित। वहां कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अकेलापन नहीं। फिर अचानक वो इस दुनिया में आता है और वो बिल्कुल अकेला है। वो रोता है क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा खो दी है और जीवन भर वो फिर से उस सुरक्षा को खोजता रहता है। वो माँ को खोजता है, पिता को खोजता है, दोस्तों को खोजता है, समाज को खोजता है, संगठन को खोजता है, किसी न किसी को। वो चाहता है कि कोई हो जिस पर वो निर्भर रह सके, जिसके सहारे वो जी सके। लेकिन यही निर्भरता उसकी सबसे बड़ी बंधन है, यही उसकी जंजीर है, यही उसे जीने नहीं देती, सच में जीने नहीं देती। वो जीता तो है पर एक किराएदार की तरह, दूसरों के घर में, दूसरों के सहारे। वो कभी अपने घर में नहीं रहता, वो कभी अपने आप में नहीं रहता। और जब तक तुम अपने आप में नहीं रहोगे तब तक तुम जान ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तुम्हारी पहचान दूसरों के द्वारा बनाई गई है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार, ये सब दूसरों ने तुम्हें दिए। अगर तुम सारी निर्भरताएं हटा दो, सारी पहचानें हटा दो, तो तुम कौन हो? ये सवाल बहुत डराता है क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम दूसरों की भाषा में तो नहीं है। एक ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मास्टर ने कहा, मैं यहां अकेला अपने साथ बैठा हूं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रूपक नहीं है, ये एक तथ्य है, सीधा सादा तथ्य। तुम समझ सकते हो? अकेले बैठना अपने साथ, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि इंसान को हमेशा दूसरे की जरूरत होती है। उसे अपने भीतर कुछ कमी लगती है, जैसे उसके होने में छेद हैं और वो दूसरे की मौजूदगी से उन छेदों को भरता है। दूसरा उसे पूरा करता है, या कम से कम ऐसा लगता है। दूसरे के बिना वो जानता ही नहीं कि वो कौन है। दूसरा दर्पण बन जाता है और उस दर्पण में वो अपना चेहरा देखता है। लेकिन जब दर्पण हट जाता है तो वो अपने चेहरे को पहचान नहीं पाता। और यही तो सत्य है, तुम्हारा असली चेहरा किसी दर्पण में नहीं दिखता। तुमने गौर किया है? जब तुम अकेले होते हो तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम टीवी चालू कर लेते हो, रेडियो चालू कर लेते हो, किताब उठा लेते हो, किसी को फोन कर लेते हो, कुछ न कुछ करते हो ताकि अकेले न रहना पड़े। अकेलापन तुम्हें डराता है, वह तुम्हें एक अजीब सी कंपनी में डाल देता है, अपनी ही कंपनी में। और तुम्हें अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती। ये बड़ी दुखद बात है कि तुम खुद से इतने अपरिचित हो, अपने से इतने दूर हो गए हो कि अपने साथ बैठना भी तुम्हें मुश्किल लगता है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तक तुम अकेले बैठना नहीं सीखोगे तब तक तुम सच में जी नहीं सकते। तुम केवल भाग रहे हो एक से दूसरे की तरफ, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते की तरफ, एक काम से दूसरे काम की तरफ। भागना जीवन नहीं है, भागना तो मौत की तरफ भागना है। क्योंकि जो भागता है वो कभी मिलता नहीं, न खुद से न किसी और से। अकेले बैठना सीखो। ये कोई साधना नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, ये तो बस एक कला है, जीने की कला। और जब तुम ये कला सीख लोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा दुख दूसरों के कारण नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारी निर्भरता के कारण है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें प्यार करे, कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हारी तारीफ करे। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ हो, और जब वो नहीं होता तो तुम अकेलेपन से तड़प उठते हो।
लेकिन अगर तुम अकेले रहना सीख लो, अकेले खुश रहना सीख लो, तो फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम परिपूर्ण हो, अपने आप में पूरे। फिर तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। और जब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, तब पहली बार तुम सच में किसी से जुड़ सकते हो। यह विरोधाभास है। जो निर्भर है वो कभी जुड़ नहीं सकता, और जो स्वतंत्र है वही सच में जुड़ सकता है। बुद्ध, महावीर, लाओ त्सु, ये सब ध्यान के लोग थे। उन्होंने अकेले रहने की कला को खोजा। वे अपने भीतर गए और अपने भीतर उन्होंने अपना सच पाया। लेकिन जीसस, चैतन्य, कबीर, ये प्रेम के लोग थे। उन्हें दूसरे की जरूरत थी, एक संवाद की जरूरत थी। पर दोनों ही रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, अहंकार के विसर्जन पर। प्रेम में तुम अहंकार को गिराते हो, क्योंकि अहंकार के साथ प्रेम नहीं हो सकता। ध्यान में भी तुम अहंकार को गिराते हो, क्योंकि अहंकार के साथ तुम अकेले नहीं हो सकते। अहंकार तो दूसरे से ही पैदा होता है। तो तुम जो भी हो, प्रेम का व्यक्ति हो या ध्यान का, एक बात तो तय है, तुम्हें अकेले बैठना सीखना ही होगा। क्योंकि अकेले बैठने से ही तुम अपने केंद्र को पहचान पाओगे, अपनी असली पहचान को। मैं अक्सर कहता हूं, लोनलीनेस और एलोनेस में बहुत फर्क है। लोनलीनेस, अकेलापन, एक बीमारी है। वो तब होता है जब तुम किसी को मिस कर रहे हो, जब तुम्हें किसी की कमी खल रही हो। वो दर्द है, वो पीड़ा है। लेकिन एलोनेस, एकांत, वो सौंदर्य है। वो तब होता है जब तुम किसी को मिस नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। तुम अकेले हो, पर अकेलेपन से पीड़ित नहीं। तुम अपने होने के पूरे आनंद में हो। यही तो ध्यान है, अकेले होने की क्षमता। और यही प्रेम है, साथ होने की क्षमता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर दोनों के लिए एक ही शर्त है, तुम्हारा अहंकार का गिरना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने अकेलेपन को कुछ बुरा समझ लिया है। समाज ने तुम्हें सिखाया है, अकेला मत रहो। अकेला आदमी पागल हो जाता है, अकेला आदमी दुखी होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बकवास है। ये उन लोगों ने गढ़ी है जो खुद अकेले रहने से डरते हैं और अपने डर को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। एक अकेला आदमी, सच में अकेला, वो सबसे संपूर्ण इंसान होता है, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप में पूरा होता है। वो बिना किसी के खुश है, बिना किसी के आनंदित है। और जब वो किसी से मिलता है तो वो मांगने नहीं जाता, वो देने जाता है, क्योंकि उसके पास इतना आनंद है कि वो बांटना चाहता है। वो प्रेम नहीं मांगता, वो प्रेम बांटता है। और यही सच्चा प्रेम है। तुमने देखा है, लोग प्रेम को एक सौदे की तरह करते। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझसे प्यार कर। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। सच्चा प्रेम तो बिना शर्त का होता है, बिना किसी अपेक्षा के। पर वो तब संभव है जब तुम अकेले खुश हो सको। जब तुम अकेले हो तो तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, और तब जो भी तुम देते हो वो उपहार होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे कहते हैं मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है, मैं लोगों के बीच रहता हूं। लेकिन वे सच में लोगों के बीच नहीं हैं, वे भीड़ में हैं। भीड़ और लोगों के बीच बहुत फर्क है। भीड़ में तुम अकेले हो, और भी अकेले, क्योंकि वहां कोई संबंध नहीं है, कोई गहराई नहीं है। तुम केवल संख्या का हिस्सा हो। और भीड़ में डूब जाना, अपनी पहचान खो देना, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो आत्महत्या का एक सस्ता रूप है। अकेले बैठना सीखो, सच में अकेले, पूरी तरह अकेले, बिना किताब के, बिना टीवी के, बिना फोन के, बिना किसी के, बस तुम और तुम्हारा होना। पहले तो बहुत अजीब लगेगा, बहुत असहज लगेगा। तुम्हारा मन दौड़ना शुरू कर देगा। पुरानी बातें, पुरानी चिंताएं, पुरानी योजनाएं, सब कुछ उछल पड़ेगा। पर धैर्य रखो, उसे मत दबाओ, उसे मत रोको। बस देखो, एक गवाह बनो, देखो क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर। और धीरे धीरे, अचानक नहीं, एक दिन तुम पाओगे कि सब शांत हो गया है, विचार थम गए हैं, भावनाएं शांत हो गई हैं, और तुम बस हो,
शुद्ध होना, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बिना किसी पहचान के, बस एक शुद्ध चेतना। और जब वो क्षण आता है तो तुम जान लेते हो यही तो जीवन है, यही तो आनंद है। और तब तुम्हें कोई नहीं मिल सकता, तुम मिल गए हो खुद को। एक ज़ेन कहानी है। एक राजा ने अपने सारे दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? किसी ने कहा, एक आदमी पानी पर चलता है। किसी ने कहा, एक आदमी आग में जलता नहीं। किसी ने कहा, एक आदमी उड़ता है। राजा ने सबकी बातें सुनी पर संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक संत ने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ अपने आप से। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसा चमत्कार है, हर कोई अकेला बैठ सकता है। संत ने कहा, कोशिश करके देखो, बैठो अकेले बस 5 मिनट, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कहीं भागे, देखो क्या होता है। और यही सत्य है। हर कोई कहता है कि वो अकेला बैठ सकता है, पर कोई नहीं बैठ सकता, 5 मिनट भी नहीं। तुम्हारा मन इतना बेचैन है, इतना भरा हुआ है, हजारों विचार, हजारों सपने, हजारों चिंताएं, कि तुम्हें शांति ही नहीं मिलती। और अगर तुम्हें 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जी रहे हो? तुम तो बस भाग रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक विचार से दूसरा विचार, एक सपने से दूसरा सपना। ये जीवन नहीं है, ये पलायन है। तो मेरा पहला सूत्र, अकेले बैठना सीखो। बस यही एक बात काफ़ी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अकेले बैठना सीखो का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से भाग जाओ, समाज से भाग जाओ, लोगों से भाग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, दफ्तर में रहो, पर अपने भीतर अकेले रहो। यही तो कला है। बाहर सबके साथ, भीतर अकेले। बाहर तुम व्यवहार करो, पर भीतर तुम अपने केंद्र में हो, किसी से जुड़े नहीं, किसी पर निर्भर नहीं। अगर तुम हिमालय जाकर बैठ जाओ और वहाँ भी तुम अपने परिवार के बारे में सोचते रहो, अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहो, अपनी चिंताओं के बारे में सोचते रहो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा सारा समाज तुम्हारे साथ है। और अगर तुम शहर में हो, भीड़ के बीच हो, पर तुम्हारे भीतर कोई नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो तुम अकेले हो। अकेलापन बाहरी नहीं है, अकेलापन आंतरिक है। यही तो ध्यान का रहस्य है। बाहरी दुनिया में जीते हुए भी भीतर अकेले रहना, ये कोई बाहरी साधना नहीं है, ये भीतर की क्रांति है। तुमने कभी एक पेड़ को देखा है? वो अकेला खड़ा है, पूरी तरह अकेला, पर वो अकेलापन उसे सुंदर बनाता है। वो अपनी जड़ों से जमीन में जुड़ा है, अपनी शाखाओं से आकाश में। वो हवा से बातें करता है, पक्षियों से, सूरज से, बारिश से, पर फिर भी वो अकेला है। वो किसी और पेड़ का सहारा नहीं लेता, वो अपने बल पर खड़ा है, और इसी में उसकी सुंदरता है। इंसान भी ऐसा ही है। जब वो अपने बल पर खड़ा होता है, अपने सहारे जीता है, तब वो सुंदर होता है। पर इंसान ने ये भूल दिया है, वो दूसरों की छाया में जीना चाहता है, किसी के सहारे, किसी की सुरक्षा में, और इसी में उसने अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी है। अकेले बैठना सीखो ताकि तुम स्वतंत्र हो सको, ताकि कोई तुम्हें दुखी न कर सके, ताकि कोई तुम्हें बंदी न बना सके, ताकि तुम अपने मालिक बन सको, अपने जीवन के, अपनी खुशी के, अपने आनंद के। और जब तुम अपने मालिक बन जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करोगे, खुशी की, प्यार की, स्वीकृति की। अब तुम खुद ही खुशी हो अपने आप में। तुम जहां जाओगे खुशी तुम्हारे साथ जाएगी, क्योंकि खुशी तुम्हारा स्वभाव बन गई है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों से दूर हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं कि तुम लोगों से इतने गहरे जुड़ सको कि वो जुड़ाव एक स्वतंत्रता हो, निर्भरता नहीं। और वो तब संभव है जब तुम अकेले रहना जानते हो। तुम्हें ये समझना होगा, लोनलीनेस और एलोनेस का फर्क, ये बहुत ज़रूरी है। लोनलीनेस, अकेलापन, तब होता है जब तुम किसी को खो देते हो। तुम दूसरे की उपस्थिति के आदी हो गए थे और अब वो नहीं है। तुम्हें कमी खलती है, उसकी कमी, ये दर्द है। लेकिन एलोनेस,
एकांत तब होता है जब तुम किसी को नहीं खोते, क्योंकि तुमने किसी पर निर्भरता ही नहीं रखी। तुम अपने आप में पूरे हो और इसीलिए तुम अकेले होने पर भी अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो और ये आनंद है। लोनलीनेस एक बीमारी है, एलोनेस एक उपलब्धि है। लोनलीनेस दुख है, एलोनेस आनंद है। लोनलीनेस अंधकार है, एलोनेस प्रकाश है। और इसी एलोनेस में, इसी एकांत में तुम अपने आप को पाते हो। और जब तुम अपने आप को पा लेते हो तो तुम सब कुछ पा लेते हो, क्योंकि तुम्हारा अपना होना ही सारा ब्रह्मांड है। एक बूंद जिसमें सारा सागर समाया है। तो कैसे सीखें, कैसे शुरू करें? शुरुआत बहुत सरल है, बहुत आसान है। हर दिन थोड़ा समय निकालो, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एक कमरे में बैठो, अकेले, दरवाजा बंद करो और कुछ मत करो, बस बैठो। पहले तो तुम्हारा मन बहुत शोर मचाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, समय बर्बाद कर रहा हूं, कुछ करना चाहिए, कोई फोन करना चाहिए, कोई किताब पढ़नी चाहिए। ये सारे विचार आएंगे, पर तुम उनसे मत जुओ, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। बस एक गवाह बनो, देखो क्या हो रहा है। और याद रखो, तुम्हें विचारों को रोकना नहीं है, तुम्हें तो बस उन्हें देखना है। जैसे तुम आसमान में बादलों को देखते हो, वे आते हैं, वे जाते हैं, तुम बस देखते हो। ऐसे ही विचारों को देखो, वे आते हैं, वे जाते हैं, तुम बस देखो। और धीरे धीरे, एक दिन नहीं, कई दिनों के अभ्यास से विचार कम होने लगेंगे, अंतराल आएंगे, विचारों के बीच खाली जगह, और उस खाली जगह में तुम अपने आप को पाओगे। उस खाली जगह में तुम आनंद पाओगे, उस खाली जगह में तुम आनंद पाओगे। और एक दिन, वो दिन बहुत दूर नहीं है, तुम पाओगे कि विचार बिल्कुल नहीं आ रहे। मन पूरी तरह शांत है, जैसे बिना लहरों के सागर। और उस शांति में तुम जान लोगे कि तुम क्या हो। और तब तुम अकेले नहीं रह जाओगे, तुम एकांत में हो जाओगे। और यही तो ध्यान है। और एक बात और, जब तुम अकेले बैठना सीख लोगे तो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाएंगे, क्योंकि अब तुम प्रेम मांगने नहीं जाओगे, तुम प्रेम बांटने जाओगे। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, तुम बिना उम्मीद के दोगे। और यही सच्चा प्रेम है, जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम दूसरों के मूड पर निर्भर नहीं रहोगे। अब तुम अपने मूड के मालिक हो। अब कोई तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि नाराजगी तो तब होती है जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार करे। और जब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं होती तो कोई तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब किसी पर निर्भर नहीं है। यही तो स्वतंत्रता है, यही तो मोक्ष है। और ये कहीं दूर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। बस थोड़ी खुदाई की ज़रूरत है, थोड़ा अकेले बैठने की, थोड़ा अपने भीतर जाने की। लेकिन एक बात और समझ लो, अकेले बैठना का मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले चलना सीख लो और फिर लोगों से, दुनिया से नाता तोड़ लो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब तुम अकेले रहना सीख लोगे तो तुम लोगों के साथ और भी गहरे जुड़ पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है। और जिसके पास देने के लिए कुछ होता है वही सच में जुड़ पाता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो मांगता है, और मांगने वाला कभी जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। उसे जितना मिलता है उसे और चाहिए होता है। उसकी मांग असीम है और दूसरा सीमित है। इसीलिए मांगने वाला हमेशा निराश होता है, पर देने वाला, जिसके पास बहुत कुछ है, जो बांट सकता है, वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि देने में ही आनंद है, मिलने में नहीं। जब तुम देते हो तो तुम आनंदित होते हो, जब तुम मांगते हो और मिलता नहीं तो दुखी होते हो। तो अकेले बैठना सीखो, ताकि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, ताकि तुम खजाना बन जाओ और उस खजाने को बांट सको।
यही तो सन्यास है, अकेले रहना सीखना और फिर भी आनंदित रहना। ये कोई त्याग नहीं है, ये तो प्राप्ति है। तुम दुनिया का त्याग नहीं करते, तुम दुनिया को नए नजरिए से देखना सीखते हो। तुम लोगों को छोड़ते नहीं, तुम लोगों से नए तरह से जुड़ना सीखते हो। ये क्रांति है, भीतर की क्रांति। और ये क्रांति हर किसी के लिए संभव है। बस थोड़ा सा साहस चाहिए, थोड़ा सा साहस, अपने आप से मिलने का, थोड़ा सा साहस, अकेले बैठने का। तो आज से, आज ही से शुरू करो। थोड़ा समय निकालो अपने लिए, बस अपने लिए, बिना किसी और के। बैठो और अपने आप को देखो। जो तुम हो उसे देखो, उसे जानो, उसे पहचानो। और एक दिन जब तुम अपने आप को पूरी तरह जान लोगे तो तुम जानोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो। तुम एक बूंद थे और अब तुम सागर हो। यही तो जीवन है, अकेले से एकांत तक का सफर। यही तो ध्यान है, लोनलीनेस से एलोनेस तक की यात्रा। और इसी यात्रा में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि अब तुम जानोगे कि तुम क्या हो, और इस जानने में ही सारा आनंद है, सारी शांति है, सारी मुक्ति है। अकेले बैठना सीखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और अब आओ हम थोड़ा और गहरे जाएं, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है, बहुत अनंत है। जितना हम इसमें जाएं उतना ही नया खुलता जाता है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम कहोगे कोई दुश्मन नहीं है, या कहोगे फलां व्यक्ति मेरा दुश्मन है। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है। और मन का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हें अकेले न बैठने देना। जब तुम अकेले बैठते हो तो मन अपनी सारी ताकत लगा देता है तुम्हें बेचैन करने के लिए, तुम्हें उठने के लिए, तुम्हें कुछ करने के लिए। क्योंकि मन को पता है जब तुम सच में अकेले बैठोगे तो मन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मन तो दूसरों के बीच पैदा होता है, दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए। अगर तुम अकेले हो तो मन बेकार है। इसीलिए मन इतनी कोशिश करता है कि तुम अकेले न बैठो। मन चाहता है कि तुम हमेशा किसी के साथ रहो, किसी दोस्त के, किसी परिवार के, किसी समाज के। या अगर कोई नहीं है तो कम से कम टीवी के साथ, रेडियो के साथ, किताब के साथ। मन किसी न किसी शोर को चाहता है ताकि तुम अपने भीतर के शोर को न सुनो। क्योंकि अगर तुमने भीतर का शोर सुन लिया तो फिर मन की कोई ज़रूरत नहीं। यही तो ध्यान है, भीतर के शोर को शांत करना। और भीतर के शोर को शांत करने का एक ही उपाय है, अकेले बैठना, बिना किसी बाहरी शोर के। धीरे धीरे भीतर का शोर भी शांत हो जाता है और फिर बचता है बस मौन। और वो मौन ही परमात्मा है, वो मौन ही सत्य है, वो मौन ही आनंद है। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये बहुत सरल है, इतना सरल कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। हमने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है। हम सोचते हैं मोक्ष बहुत दूर है, भगवान बहुत दूर है, सत्य बहुत दूर है। पर वे कहीं दूर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। बस एक दरवाजा है, अकेले बैठना, और वो दरवाजा खुल जाता है। और ये दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है, अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, शिक्षित के लिए नहीं, अशिक्षित के लिए नहीं, जवान के लिए नहीं, बूढ़े के लिए नहीं। ये दरवाजा सबके लिए खुला है। बस चाबी चाहिए, और चाबी है अकेले बैठने का साहस। तो आओ हम इस साहस को पैदा करें। और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूँ, कुछ सरल सहज तरीके। पहला, हर दिन कुछ समय निकालो जब तुम पूरी तरह अकेले हो। ये सुबह हो सकता है जब घर में सब सो रहे हों, या रात हो सकती है जब सब सो गए हों, या दफ्तर से छुट्टी के दिन। बस थोड़ा समय अपने लिए। दूसरा, उस समय कुछ मत करो, बस बैठो, आंखें बंद करो या खुली रखो, जैसा आराम लगे। शरीर को ढीला छोड़ दो, किसी भी तनाव को मत पकड़ो, सांस लेते रहो।
सामान्य, स्वाभाविक। तीसरा, जो भी हो रहा हो उसे होने दो। विचार आ रहे हैं, आने दो। भावनाएं उठ रही हैं, उठने दो। शरीर में कहीं दर्द है, महसूस करो, मत दबाओ, बस एक गवाह बनो, देखो। चौथा, कोई उम्मीद मत रखो। ये मत सोचो कि आज कुछ होगा या कल होगा या परसों होगा। बस बैठो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि उम्मीद ही निराशा लाती है और निराशा तुम्हें फिर से भागने पर मजबूर कर देती है। पांचवा, जब तुम उठो तो उस शांति को अपने साथ ले जाओ। पूरे दिन चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी शोर हो, उस शांति के एक कोने को अपने भीतर बनाए रखो। यही तो असली परीक्षा है, भीड़ में भी अकेले रहना। अगर तुम ये कर सके तो समझो कि तुमने ध्यान सीख लिया, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा अकेलापन अब दर्द नहीं देता, वो आनंद देता है। तुम पाओगे कि अब तुम अकेले होने से डरते नहीं, तुम अकेले होने की खोज करते हो। तुम पाओगे कि अब तुम दूसरों की ज़रूरत में नहीं हो, तुम दूसरों के लिए ज़रूरत बन गए हो। यही तो जीवन का रहस्य है, अकेला होकर भी पूरा होना। और ये रहस्य हर किसी को मिल सकता है। बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए अपने आप से। ओशो, मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है खुद से प्यार करना, और खुद से प्यार करने का पहला कदम है अपने साथ समय बिताना। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम दूसरों से कैसे प्यार कर सकते हो? अगर तुम अपने साथ नहीं रह सकते तो तुम दूसरों के साथ कैसे रह सकते हो? तो यही तो शुरुआत है, अपने आप से, और इसी में सब कुछ समा जाता है। एक बात और बहुत जरूरी, तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया की सारी महान उपलब्धियां अकेले में ही हुई हैं। बुद्ध ने अकेले बैठकर ज्ञान पाया, महावीर ने अकेले बैठकर मोक्ष पाया, जीसस ने अकेले रेगिस्तान में 40 दिन बिताए और फिर वे प्रकाशित हुए। पैगंबर मोहम्मद ने अकेले गुफा में ध्यान किया और उन्हें कुरान उतरी। कबीर ने अकेले बैठकर अपने प्रभु को पाया। नानक ने अकेले नदी के किनारे बैठकर सच को जाना। हर महान खोज, हर महान क्रांति अकेले में हुई है, क्योंकि अकेले में ही तुम अपने भीतर के गहरे स्रोतों तक पहुंच सकते हो, जहां से सारी प्रेरणा आती है, सारा ज्ञान आता है, सारा आनंद आता है। भीड़ कभी कुछ नहीं खोज पाई, भीड़ तो केवल अनुसरण करती है। भीड़ के पास अपनी कोई दृष्टि नहीं होती, वो दूसरों की आंखों से देखती है। भीड़ के पास अपनी कोई आवाज नहीं होती, वो दूसरों की आवाज में बोलती है। इसीलिए भीड़ कभी सच तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सच का मार्ग एकांत है, एकांत में ही सच मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अकेले बैठना सीखो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, पर इस छोटी बात में सारी बड़ी बातें समा जाती हैं। जैसे एक छोटे बीज में सारा वृक्ष समा जाता है, वैसे ही अकेले बैठने के इस छोटे से अभ्यास में सारा जीवन समा जाता है। तो आज से शुरू करो, आज से थोड़ा समय अपने लिए निकालो, आज से अकेले बैठो और अपने आप को जानो। और याद रखो, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, किसी को हराना नहीं है, किसी को जीतना नहीं है। बस अपने आप को जानना है, अपने आप से मिलना है, अपने आप को पहचानना है। और जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तो तुम जान लोगे कि तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य हो, तुम आनंद हो। यही तो गीता का संदेश है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यही तो उपनिषदों का संदेश है, तत्त्वमसि, तू वो है। पर यह सब तब मिलता है जब तुम अकेले बैठते हो अपने भीतर, अपने साथ। तो अकेले बैठना सीखो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और अब कुछ और गहरी बातें, क्योंकि जो मैंने कहा वो तो बस शुरुआत है, असली बात तो अभी आनी बाकी है। तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा भय है, अकेलेपन का भय, और ये भय तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये भय तुम्हें दूसरों से चिपका रखता है, चाहे वे तुम्हें दुखी क्यों न दे रहे हों।
तुम एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहते हो जो तुम्हें पीड़ा देता है, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने ये रिश्ता छोड़ा तो अकेले रह जाओगे, और अकेले रहने से तुम्हें ज़्यादा डर लगता है, उस पीड़ा से भी ज़्यादा जो वो रिश्ता तुम्हें दे रहा है। यही तो मानवीय दुख की जड़ है। तुम अकेले नहीं रह सकते और दूसरों के साथ भी नहीं रह सकते, तुम बीच में फंसे हो, एक अनोखी दुविधा में। न तो अकेले रह सकते हो, न साथ रह सकते हो, और इस दुविधा में तुम जीवन भर पीड़ित रहते हो। इसका एक ही समाधान है, अकेले रहना सीखो। जब तुम अकेले रहना सीख लोगे तब तुम साथ भी रह सकते हो, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी पीड़ा के, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं है। तुम अपने आप में खुश हो। तुम जो भी करो, अकेले रहो या साथ, तुम खुश हो। यही तो परमात्मा की स्थिति है, अपने आप में पूर्ण। और ये स्थिति हर किसी को मिल सकती है। ये कोई विशेषाधिकार नहीं है, बस एक शर्त है। तुम्हें अकेले बैठने का साहस चाहिए। मैं जानता हूं ये साहस बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन दिखता है, एक अनंत खालीपन, और वो खालीपन बहुत डराता है। तुम सोचते हो अगर मैं इस खालीपन में गिर गया तो क्या होगा? क्या मुझे कोई बचाएगा? क्या मैं वापस आ पाऊंगा? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वो खालीपन कोई खालीपन नहीं है, वो परिपूर्णता है, वो शून्य नहीं है, वो सब कुछ है। तुम्हें बस उसमें डूबने का साहस चाहिए, और फिर तुम पाओगे कि उस शून्य में सारा ब्रह्मांड समाया है। यही तो ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है, शून्य से सब कुछ। जब तुम डरते हो तो वो शून्य डराता है, जब तुम साहस करते हो तो वही शून्य तुम्हें भर देता है। बुद्ध ने इसे शून्यता कहा, और उसी शून्यता में उन्होंने सब कुछ पाया। महावीर ने इसे शून्य कहा, और उसी शून्य में वे परिपूर्ण हुए। तो मत डरो, इस शून्य से मत डरो। ये तुम्हारा भीतरी आकाश है, असीम, अनंत, और इस असीम आकाश में तुम उड़ना सीख सकते हो। तुम आज़ाद हो सकते हो सारी बंधनों से, सारी निर्भरताओं से, सारी पीड़ाओं से। यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, आज़ादी। और आज़ादी की चाबी है अकेले बैठना। तो आओ एक बार फिर और गहराई से समझे, अकेले बैठना ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। क्रिया तब होती है जब तुम कुछ करते हो। अकेले बैठने में तुम कुछ नहीं करते, तुम बस होते हो। और होना ही सबसे बड़ी क्रिया है, सबसे बड़ा कर्म है होना। अपने शुद्ध होने में, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बस होना, एक शुद्ध उपस्थिति। और इसी होने में तुम परमात्मा को पाते हो, क्योंकि परमात्मा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो ये शुद्ध होना ही है। तुम पूछोगे लेकिन ओशो ये बहुत कठिन लगता है, मेरा मन इतना शोर करता है, मैं शांत कैसे हो सकता हूं? मैं कहता हूं तुम्हें शांत होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश करना भी एक क्रिया है, और वो क्रिया शांति को रोकती है। बस शोर को होने दो और उसे देखो। जब तुम देखते हो तो देखने वाला शोर नहीं है, देखने वाला शांत है। और धीरे धीरे जब तुम अपनी शांतिपूर्ण उपस्थिति को पहचान लेते हो तो शोर अपने आप कम हो जाता है। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। तुम शोर से लड़ते नहीं, तुम शोर को देखते हो, और देखते देखते शोर अपने आप गायब हो जाता है। जैसे अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस दिया जलाओ और अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही शोर से लड़ने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता लाओ और शोर अपने आप शांत हो जाता है। यही तो ध्यान का विज्ञान है, जागरूकता का विज्ञान। और ये विज्ञान बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए अपने आप से। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, अकेले बैठने का मतलब ये नहीं है कि तुम संसार से भाग जाओ। मैं सन्यास की बात नहीं कर रहा, उस सन्यास की जो भागने का नाम है। मैं बात कर रहा हूं अंतर सन्यास की, भीतर के सन्यास की। बाहर तुम वहीं रहो जहां हो, परिवार में,
समाज में, दफ्तर में, पर भीतर तुम एक सन्यासी हो। किसी से जुड़े नहीं, किसी पर निर्भर नहीं, किसी को अपना नहीं मानते। यही तो असली क्रांति है। बाहर साधारण, भीतर असाधारण। बाहर इंसान, भीतर देवता। बाहर व्यवहार, भीतर एकांत। और ये क्रांति हर किसी के लिए संभव है। बस थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ा अभ्यास चाहिए। मैं तुम्हें कुछ और उदाहरण देता हूं ताकि तुम समझ सको कि अकेले बैठना क्या है और क्या नहीं है। अकेले बैठना उदासी नहीं है। उदासी में तुम अकेले होते हो पर दुखी होते हो। तुम किसी को याद करते हो, किसी को मिस करते हो, तुम्हारा मन कहीं और है। अकेले बैठने में तुम यहां हो, पूरी तरह यहां, अपने साथ, अपने होने के साथ। कोई याद नहीं, कोई मिसिंग नहीं, बस तुम और तुम्हारा होना। अकेले बैठना ऊब नहीं है। ऊब में तुम अकेले होते हो पर असंतुष्ट होते हो। तुम चाहते हो कि कुछ हो, कुछ चले, कुछ बदले। तुम्हारा मन कहीं जाना चाहता है। अकेले बैठने में तुम पूरी तरह संतुष्ट हो, अपने होने में, अपनी उपस्थिति में। कोई चाहत नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, बस एक गहरी शांति। अकेले बैठना अहंकार नहीं है। अहंकार में तुम अकेले होते हो पर दूसरों से अलग होने के घमंड में। तुम सोचते हो मैं खास हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। अकेले बैठने में कोई घमंड नहीं, बस एक सरलता, एक विनम्रता, एक मासूमियत। अकेले बैठना पलायन नहीं है। पलायन में तुम दुनिया से भागते हो क्योंकि तुम दुनिया में नहीं जी पाते, दुनिया की पीड़ा नहीं झेल पाते। अकेले बैठने में तुम दुनिया से नहीं भागते, तुम दुनिया के केंद्र में खड़े होकर भी अपने होने में स्थिर हो। अकेले बैठना मृत्यु नहीं है, ये जीवन है, सच्चा जीवन। क्योंकि सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने आप से मिलते हो, और अपने आप से मिलने का एक ही रास्ता है, अकेले बैठना। मैं अक्सर कहता हूं तुम्हें अपने जीवन में कम से कम एक बार अपने आप से मिलना चाहिए, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दूसरे के, सीधा सामने, आमने सामने। और ये मिलन तभी संभव है जब तुम अकेले बैठो, पूरी तरह अकेले, जैसे कोई और है ही नहीं, बस तुम हो। और जब ये मिलन होता है तो तुम पाते हो कि जिसे तुम मैं कहते थे वो कोई नहीं है, वो तो बस एक विचार था, एक अहंकार था। और जो असली मैं है वो तो सारा ब्रह्मांड है। यही तो आत्मज्ञान है, अपने आप को जानना। और ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान। तो आओ हम इस यात्रा पर चलें, अकेले बैठने की यात्रा पर। ये यात्रा न तो लंबी है न कठिन, ये तो बस एक कदम है, एक छोटा सा कदम अपने भीतर। और जब तुम ये कदम उठाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से सारा जीवन शुरू होता है, अपने होने के स्रोत पर। और अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को अपने जीवन में उतारो। सिर्फ मेरी बातें मत सुनो, उन्हें जियो। क्योंकि सुनना तो केवल एक आरंभ है, जीना ही पूर्णता है। तो आज से प्रण करो, मैं प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठूंगा, बिना किसी के, बिना कुछ किए, बस अपने साथ। और ये प्रण अगर तुम निभाओगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रण होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जो अकेले बैठना सीख लेता है वही सच में जीता है, वही सच में प्यार करता है, वही सच में आनंदित होता है, वही सच में स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता ही तो जीवन है, बाकी सब तो बंधन है, बंधन है, बंधन है। तो अकेले बैठना सीखो और स्वतंत्र हो जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारे बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि एक बदला हुआ इंसान, एक जागा हुआ इंसान अकेला ही काफी है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। और वो बदला हुआ इंसान तुम हो। बस अकेले बैठने की कला सीख लो, यही मेरा संदेश है। अकेले रहना सीखो, जिंदगी बदल जाएगी। और अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूं, तुम्हारे अपने होने के साथ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, तुम्हें अकेला छोड़ना।
ताकि तुम अपने आप को पा सको। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं या तुम्हारे साथ नहीं हूं, ये कोई मायने नहीं रखता। असली बात तो ये है, क्या तुम अपने साथ हो? अगर तुम अपने साथ हो तो तुम सबके साथ हो। अगर तुम अपने से दूर हो तो तुम सबसे दूर हो। तो अपने साथ रहो, अकेले बैठो और अपने आप को जानो। लेकिन रुको, मैं अभी और कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि जितना हम कहें उतना कम है। जब मैंने कहा तथास्तु तो वो समापन था, लेकिन समापन भी एक आरंभ है, क्योंकि जो बात बीज की तरह तुम्हारे भीतर गिरी है उसे अंकुरित होने में समय लगेगा, और मैं चाहता हूं कि वो बीज अंकुरित हो। इसलिए मैं तुमसे फिर से बात कर रहा हूं, और भी गहरे उतरकर। तुमने सुना, अकेले बैठना सीखो। पर क्या तुमने सच में सुना? सुनना और सच में सुनना दो अलग बातें। कान से सुनना तो आसान है, पर हृदय से सुनना, अपने पूरे अस्तित्व से सुनना, वही असली सुनना है। तुम कह सकते हो कि मैंने सुना, पर क्या तुमने उसे पी लिया? क्या वो तुम्हारे खून में उतर गई? क्या वो तुम्हारी हर सांस में शामिल हो गई? अगर नहीं तो फिर से सुनो, इस बार और ध्यान से और प्रेम से। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम अकेले बैठते हो तो वहां कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। तुम बैठते हो बस बैठने के लिए, जैसे कोई फूल खिलता है बिना किसी कारण के, बिना किसी मकसद के। वो खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही तुम अकेले बैठो, क्योंकि बैठना तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा सच्चा होना। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, तुम्हें तो बस होना है, और होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। पर तुमने अपने आप को इतना जटिल बना लिया है कि तुम होना भूल गए हो। तुम हमेशा बनने में लगे हो। कोई बनना चाहता है अमीर, कोई बनना चाहता है प्रसिद्ध, कोई बनना चाहता है संत, कोई बनना चाहता है ज्ञानी। ये सब बनना एक बीमारी है। जो बनना चाहता है वो कभी नहीं बन पाता, क्योंकि बनना भविष्य में है और तुम वर्तमान में हो। और जो वर्तमान से भागता है वो कभी कहीं नहीं पहुंचता। वो जीवन भर दौड़ता है और अंत में पाता है कि वो वहीं है जहां से शुरू किया था, बस थक गया है। इसलिए मैं कहता हूं, अकेले बैठना एक तरीका है बनने को छोड़ने का और होने को अपनाने का। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम किसी के लिए नहीं बैठते, न समाज के लिए, न परिवार के लिए, न भगवान के लिए, बस अपने लिए। और यही सबसे बड़ा धर्म है, अपने होने का सम्मान करना। लोग पूछते, ओशो अकेले बैठने से क्या फायदा होगा? ये सवाल गलत है, क्योंकि जब तुम फायदे की बात करते हो तो तुम फिर से बनने के चक्कर में पड़ जाते हो। तुम सोचते हो कि अकेले बैठने से कोई फायदा मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और ये सोच ही तुम्हें अकेले बैठने से रोकती है। क्योंकि जब तुम किसी फायदे के लिए बैठते हो तो तुम वहां पूरे नहीं होते। तुम्हारी आधी चेतना फायदे पर टिकी होती है और आधी चेतना यहां, और ये विभाजन ही तुम्हें शांति नहीं आने देता है। तो मेरा सुझाव है, बिना किसी फायदे के अकेले बैठो, बस इसलिए कि तुम हो, और तुम्हारा होना ही इतना मूल्यवान है कि उसे अपनी उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। जब तुम बिना किसी मकसद के बैठते हो तभी वास्तविक आनंद आता है, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वो कोई बाहरी चीज नहीं जो फायदे के रूप में मिले। आनंद तो तुम्हारी आंतरिक ज्योति है, बस उसे प्रकट होने दो। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान को निष्काम कहा, बिना किसी कामना के। तुम ध्यान मत करो कि कुछ मिलेगा, तुम ध्यान करो क्योंकि ध्यान करना ही सुंदर है, उसी में आनंद है। जैसे कोई बगीचे में टहलता है बिना किसी मंजिल के, बस टहलने के आनंद के लिए, वहीं तो असली टहलना है। अगर वो सोचता है कि मुझे पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचना है, तो वो टहलना नहीं रहा, वो यात्रा कर रहा है, और यात्रा में तनाव है, टहलने में आनंद है। तो अकेले बैठना एक टहलना है, भीतर की ओर, बिना किसी गंतव्य के, बिना किसी समय सीमा के, बिना किसी मूल्यांकन के। बस बैठो और अपने होने की सुगंध को महसूस करो। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। जब तुम अकेले बैठते हो
तो तुम अकेले नहीं होते। ये विरोधाभास है पर सत्य है। जब तुम अकेले बैठते हो, सच में अकेले, बिना किसी दूसरे के विचार के, बिना किसी दूसरे की याद के, तो उस क्षण तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। तुम अकेले इसलिए होते हो कि कोई दूसरा नहीं, पर तुम अकेले नहीं होते क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर समा जाता है। यही तो रहस्य है। एकांत में तुम सारे से मिलते हो। तुमने ध्यान दिया, जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम सबसे अलग अलग होते हो। हर कोई एक अलग द्वीप है, अपनी दीवारों में बंद। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, जब कोई सामने नहीं होता, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, तो वे दीवारें गिर जाती हैं। तुम अपनी सीमाओं को खो देते हो और तुम सागर में विलीन हो जाते हो। यही तो समाधि है, अकेलापन जो अकेलापन नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा अकेले बैठना सीखो, क्योंकि यही एकमात्र द्वार है जहां से तुम सीमित से असीमित में प्रवेश कर सकते हो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले बैठना मतलब समस्याओं को दबाना, विचारों को रोकना। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपनी समस्याओं को दबाओ मत, उन्हें सामने लाओ, उन्हें देखो। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं, सारे संघर्ष, सारे दुख सब तुम्हारे सामने नाचने लगते हैं। और ये अच्छा है, क्योंकि जो छिपा है वो कभी ठीक नहीं होता। जो प्रकाश में आ जाता है वो या तो समाप्त हो जाता है या फिर अपना रूप बदल लेता है। तो जब तुम अकेले बैठो तो अपने भीतर की सारी गंदगी को बाहर आने दो। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय, सबको, उन्हें मत दबाओ, उन्हें मत भगाओ, बस उन्हें एक गवाह की तरह देखो। और ये देखना ही एक प्रकार की स्वीकृति है, स्वीकृति कि ये भी मेरे भीतर है, ये मेरा ही हिस्सा है। और जब तुम बिना किसी निर्णय के देखते हो, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, तो धीरे धीरे उन ऊर्जाओं का तीव्र झोंका शिथिल हो जाता है। वे अपनी ताकत खो देती हैं, क्योंकि तुम उन्हें ऊर्जा नहीं देते, तुम केवल देखते हो। यही तो कैथारिस है, भीतर की सफाई। और ये सफाई अकेले में ही संभव है, क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम नकली हो जाते, तुम अपनी समस्याएं छिपाने लगते, तुम अच्छा बनने की कोशिश करने लगते। पर अकेले में तुम ऐसे ही हो जैसे हो, बिना किसी मास्क के, बिना किसी दिखावे के। और यही सबसे सुंदर अवस्था है अपने नंगे होने में। मैंने कई लोगों को देखा है, वे कहते हैं मुझे अकेले बैठना अच्छा लगता है पर मन बहुत भागता है। मैं उन्हें समझाता हूँ, मन को भागने दो, तुम मन के साथ मत भागो, बस देखो कि मन कहाँ भाग रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खेलते हुए देखती है, वो बच्चे के साथ नहीं भागती, वो बस देखती है। इस देखने में ही उसका प्यार है। ठीक वैसे ही तुम अपने मन को देखो, बिना उसमें उलझे, बिना उससे पहचान बनाए। और ये देखना ही ध्यान है। एक बार ध्यान की ये आदत बन जाए तो तुम पाओगे कि अकेले बैठना अब अभ्यास नहीं रहा, वो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तब तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। तुम कहीं भी हो, तुम भीतर से अकेले हो, तुम चाय पी रहे हो, लेकिन तुम्हारा भीतर का कोई सा कोना शांत है। तुम्हारी चेतना वहां बैठी हुई है, जैसे कोई पहाड़ी पर बैठकर नीचे की भीड़ को देखता है, अलग पर देख रहा है। यही तो जीवन का कला है, अकेले बैठना और साथ चलना, दोनों एक साथ, बाहर दुनिया के साथ, भीतर अपने साथ। और यही तो पूर्णता है, दोहरेपन का अंत, एकता की शुरुआत। अब मैं तुम्हें कुछ अनुभवों की बात करता हूं। तुमने कभी किसी को बहुत गहरी नींद में देखा है? वो व्यक्ति पूरी तरह से अकेला है, उसके सपनों में भी कोई और नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में होता है। पर उस अकेलेपन में वो बहुत शांत होता है, बहुत सुंदर लगता है। वहीं जब वो जागता है तो वो फिर से भागने लगता है। मैं कहता हूं तुम्हें जागते हुए भी उसी नींद जैसी शांति चाहिए। यही तो अकेले बैठने का फल है, जागृत अवस्था में गहरी नींद जैसी शांति। बुद्ध ने इसे जागृत समाधि कहा। नींद में नहीं, पर नींद से भी अधिक शांत। और ये शांति तुम्हें किसी बाहरी चीज से नहीं मिलेगी, न दवा से, न संगीत से, न किसी योगासन से। वो सब बाहरी सहारे हैं। असली शांति तो अकेले बैठने से आती है,
क्योंकि शांति तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, उसे बाहर नहीं लाना, भीतर ही खोजना है। तो मैं तुमसे फिर कहता हूं, अकेले बैठना सीखो, पर इस बार इसे कोई कर्तव्य मत बनाओ, कोई अनुशासन मत बनाओ, इसे एक खेल बनाओ, एक आनंद बनाओ। सुबह उठकर कुछ देर बैठो बिना किसी दबाव के। अगर मन कहे अब उठो तो उठो, अगर कहे और बैठो तो और बैठो। इस पर कोई नियम नहीं है, बस तुम्हारी अपनी सहजता है। और ये सहजता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगी। तुम अधिक धैर्यवान बनोगे, अधिक समझदार बनोगे, अधिक करुणामय बनोगे। क्योंकि जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तो वो शांति स्वतः ही दूसरों पर बरसती है। तुम बिना कोशिश के दयालु हो जाते हो, बिना चाहे प्रेममय हो जाते हो। ये स्वाभाविक है। जैसे एक सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिना मांगे बांटता है, वैसे ही एक शांत मनुष्य अपनी शांति बांटता है। और जब तुम इस शांति को बांटते हो तो वो कभी कम नहीं होती, वो और बढ़ती है। ये एक अनोखा नियम है। प्यार, शांति, आनंद जितना बांटो उतना बढ़ता है। ये पैसे की तरह नहीं है कि बांटने से कम हो जाता है। ये तो ज्ञान की तरह है, बांटने से बढ़ता है। और अकेले बैठना इस खजाने की खान है। जितना तुम खोदोगे उतना ही मिलेगा। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। जो अकेले बैठना सीख लेता है वो अपनी मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु तो अकेलेपन का परम अनुभव है, अंतिम अकेलापन। अगर तुम जीवन में अकेले रहना सीख लिए हो तो मृत्यु भी तुम्हें झकझोर नहीं सकती। तुम्हें पता है कि अकेले होना कोई पीड़ा नहीं, बल्कि एक गहन विश्राम है। मृत्यु के क्षण में सब संग साथी छूट जाते हैं, सब रिश्ते टूट जाते हैं। वहां सिर्फ तुम हो, बिल्कुल अकेले। जिसने जीवन में इस अकेलेपन का अभ्यास किया है उसके लिए मृत्यु एक मित्र है, एक विश्राम स्थल। इसीलिए बुद्ध ने मृत्यु को इतनी शांति से स्वीकारा, क्योंकि वे जीवन में ही अकेले रहने में सिद्ध हो चुके थे। और ये सिद्धि हर किसी के लिए संभव है। इसके लिए किसी हिमालय की जरूरत नहीं, किसी गुफा की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे अपने कमरे का एक कोना काफी है। बस तुम्हारा अपना शरीर ही एक गुफा है। तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम हिमालय से भी दूर अपने भीतर के शिखर पर पहुंच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं, अकेले बैठना विद्रोह है। ये समाज के सारे ढांचे के खिलाफ विद्रोह है, क्योंकि समाज चाहता है कि तुम हमेशा भीड़ का हिस्सा रहो, तुम कभी अपने आप न बनो। समाज तुम्हें एक पहचान देता है, एक नाम, एक पता, एक नौकरी, एक रिश्ता, और तुम वही बन जाते हो। पर जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम उन सारी पहचानों को एक तरफ रख देते हो। तुम निर्वस्त्र हो जाते हो अपने शुद्ध अस्तित्व के साथ। और यही विद्रोह सबसे बड़ा विद्रोह है, क्योंकि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि तुम्हें मुक्त कर देता है। मैंने अक्सर कहा है, दुनिया की सारी समस्याएं एक ही कारण से पैदा होती हैं। तुम अपने आप से अनभिज्ञ हो, और अपने आप से अनभिज्ञता का एक ही कारण है, तुम अपने आप से मिलते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर मिले तो क्या पाओगे। शायद कोई खालीपन, कोई शून्य, और वो खालीपन तुम्हें डराता है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो खालीपन कोई खालीपन नहीं, वो पूर्णता का दरवाजा है। जब तुम उस दरवाजे से गुजरते हो तो तुम्हें अपनी असीमता दिखती है, अपनी अनंतता। और उस अनंतता में तुम अपने आप को इतना विस्तृत पाते हो कि सारी दुनिया उसमें समा जाती है। इसलिए प्रेमिकों, प्रेमिकाओं, मैं तुमसे आग्रह नहीं करता, मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कहता हूं, थोड़ा साहस दिखाओ, थोड़ा सा अपने आप से अपने भीतर उतरो, अकेले बैठो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर शुरू करो। और शुरुआत के साथ एक नई यात्रा शुरू होती है, जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाती है, और वहां से पूरे ब्रह्मांड तक। और याद रखो, कोई भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता सिवाय तुम्हारे अपने आप के, और कोई भी तुम्हारा साथी नहीं बन सकता सिवाय तुम्हारे अपने आप के। इसलिए अपने आप को पहचानो, अकेले बैठकर। यही मेरा संपूर्ण संदेश है। बाकी सब तो शब्द हैं, बहाने हैं। असली बात तो यही है कि तुम अपने होने का आनंद लो, उसी में रमो, उसी में विलीन हो जाओ।
और जब तुम विलीन हो जाओगे तब तुम जानोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम तो सर्वत्र व्याप्त थे, बस तुम अपनी सीमाओं में कैद थे। अकेले बैठना उन सीमाओं को तोड़ने का सबसे कोमल और सबसे क्रांतिकारी उपाय है। अब मैं कुछ और कहूं? मैं कह सकता हूं, पर बातें अंतहीन हैं। सत्य तो मौन है। मैं तो बस उस मौन की ओर इशारा कर रहा हूं। अब तुम्हें उस दिशा में चलना है, और वो दिशा है अकेले बैठने की। चलो उसी दिशा में, बिना झिझक के, बिना भय के। और एक दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम अकेला समझते थे वही सारा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, आनंदित हो रहे हो, हर पल, हर सांस। तो अंत में मैं फिर वही कहता हूं, अकेले बैठना सीखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बदलेगी तो नहीं, बल्कि पहली बार जीवन शुरू होगा, सच में शुरू होगा। और वो जीवन कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर मेरा मौन तुम्हारे साथ है, हर क्षण, हर जगह। बस तुम उसे पहचानो, उसे अपनाओ। और ये पहचान अकेले बैठने से ही होगी। अकेले बैठना, मैंने इसकी महिमा गाई, इसके सौंदर्य को दिखाया, पर अब मैं तुम्हें इसके संकटों के बारे में बताता हूं। क्योंकि हर गहरी यात्रा में कांटे भी होते हैं, और अगर तुम उन कांटों को नहीं पहचानोगे तो फूल तक नहीं पहुंच पाओगे। जब तुम अकेले बैठते हो तो पहले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में तुम्हारा मन विद्रोह करेगा। वो ऐसा चीखेगा मानो तुमने उसे जेल में डाल दिया हो। सारी पुरानी आदतें, सारी यादें, सारी चिंताएं एक साथ उमड़ पड़ेंगी। तुम सोचोगे ये तो पहले से भी बुरा हो गया। पहले तो कम से कम टीवी था, फोन था, लोग थे। अब तो बस ये भीतर का कोलाहल है और कोई बचाने वाला नहीं। पर मैं तुम्हें यहीं रोकता हूं। ये कोई बिगड़ना नहीं है, ये बिगड़े की सफाई है। जब कोई नाली साफ होती है तो पहले बदबू और बढ़ जाती है, क्योंकि जमी हुई मैल ऊपर उठती है, पर उसके बाद ही स्वच्छ धारा बहती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन साफ हो रहा है, इसलिए पहले तो और गंदगी दिखती है और तुम बेचैन होते हो। पर इस बेचैनी से मत डरना, ये तो विदाई का नृत्य है, पुराने की विदाई, ताकि नया आ सके। और ये नया कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सच्चा चेहरा है, जो तुमने कभी नहीं देखा, क्योंकि तुम हमेशा दर्पण में ही देखते रहे, और दर्पण तो हमेशा झूठ बोलता है। वो तुम्हें उल्टा दिखाता है, और वो भी बाहरी रूप, पर असली चेहरा तो भीतर है। उसे देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बाहरी आंखें नहीं, भीतर की आंखें, जो केवल अकेलेपन में खुलती हैं। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे सामने कौन आता है? तुम्हारा अतीत, तुम्हारी सारी गलतियां, सारे पछतावे, सारी असफलताएं, वे तुम्हारा पीछा करते हैं जैसे भूत। और तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम सोचते हो ये मैं हूं, इतना दोषपूर्ण, इतना अपूर्ण। पर मैं तुमसे कहता हूं, वो तुम नहीं हो। वो तो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य हैं, वो तुम्हारा अतीत है। तुम तो उससे भी परे हो। जैसे नदी की धारा अलग है और उसमें आई लहरें अलग। लहरें आती जाती हैं पर नदी बहती रहती है। ऐसे ही तुम हो। अतीत की लहरें गुजर जाती हैं, पर तुम्हारा सच्चा होना, वो शुद्ध चेतना कभी नहीं बदलती, कभी नहीं डूबती। अकेले बैठना इसी चेतना को पहचानने का साधन है। और जब तुम इस चेतना को पहचान लेते हो तो तुम्हारी सारी समस्याएं धूल की तरह उड़ जाती हैं, क्योंकि समस्याएं तो अहंकार को घेरती हैं, चेतना को नहीं। अहंकार को ही तो दुख है, अहंकार को ही भय है, अहंकार को ही मृत्यु का डर है। चेतना तो अजर अमर है, निर्भय है, आनंदमय है। और ये चेतना तुम्हारी है। तुम्हें उसे पाना नहीं है, तुम्हें तो बस उसे पहचानना है। और ये पहचान अकेले बैठने से ही होती है, क्योंकि दूसरों के साथ तुम अहंकार को पुष्ट करते हो, चेतना को नहीं। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं, अकेले बैठना केवल एक अभ्यास नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को अकेलापन चाहिए। उसी से वो पलती है, उसी से वो फलती फूलती है। और जो इस आवश्यकता को अनदेखा करता है
वो जीवन भर भूखा रहता है। बाहर से कितना भी खा ले, भीतर से खाली है। और आज की दुनिया में तो ये भूख और बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई दूसरों से जुड़ा है पर खुद से कटा हुआ है। सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब ने तुम्हें एक नया भ्रम दिया है कि तुम जुड़े हुए हो, पर असल में तुम पहले से कहीं अधिक अकेले हो और उस अकेलेपन से भाग रहे हो। पर मैं कहता हूं, इस अकेलेपन से मत भागो, इसी में डूब जाओ, क्योंकि जिस अकेलेपन से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। ये लोनलीनेस नहीं, ये एलोनेस बन सकता है। बस एक कदम की बात है। वो कदम है अकेले बैठने का साहस। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के पास एक बहुत बड़ा हीरा आया। वो हीरा बहुत अनोखा था। उसमें एक दरार थी और उस दरार से गुजरते हुए हीरे के भीतर एक रंगीन परत थी। सभी जौहरियों ने कहा, इसे काटो, इस दरार को हटाओ और फिर ये सबसे कीमती हीरा बन जाएगा। पर एक बूढ़े जौहरी ने कहा, नहीं, इसे मत काटो, इसे वैसे ही रखो, क्योंकि इसी दरार में इसकी सुंदरता छिपी है। राजा ने बूढ़े की बात मानी और वो हीरा अनमोल बन गया, क्योंकि उसकी दरार ही उसे अद्वितीय बनाती थी। तुम्हारा अकेलापन भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं, इसे भरो, इसे हटाओ, किसी को ढूंढो, किसी के साथ रहो। पर मैं कहता हूं, इस अकेलेपन को मत भरो, इसे अपने भीतर एक अद्वितीय स्थान दो, क्योंकि इसी अकेलेपन में तुम्हारी अनमोलता है। जो अपने अकेलेपन को अपना लेता है वो पूरी दुनिया से बड़ा हो जाता है। और अब मैं तुम्हें एक और गहरे सत्य से परिचित कराता हूं। अकेले बैठना कोई करना नहीं है, ये होना है। और होना ही सबसे कठिन है, क्योंकि तुम करना जानते हो पर होना भूल गए हो। तुम्हें पता है कैसे दौड़ना है, कैसे काम करना है, कैसे बातें करनी है, पर तुम्हें पता नहीं कैसे बैठना है बिना कुछ किए। और यही तो संस्कृति का अभिशाप है। उसने तुम्हें मानव कर्ता बना दिया है, मानव होने को भुला दिया है। मैं कहता हूं, होना ही करने से बड़ा है, क्योंकि करने से तुम थकते हो, होने से तुम पलते हो। और अकेले बैठना उस होने का शुद्धतम रूप है, जहां कोई कर्ता नहीं, कोई कर्म नहीं, बस एक शांत साक्षी, एक निर्मल दर्पण। और जब तुम इस दर्पण को साफ कर लेते हो तो तुम उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हो। पर वो प्रतिबिंब कोई और नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। क्योंकि तुम्हारा भीतर का दर्पण जितना स्वच्छ होता है उतना ही वो सारे अस्तित्व को अपने में समा लेता है। यही तो उपनिषदों का रहस्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कोई बड़ाई नहीं, ये एक तथ्य है। पर वो तथ्य तब प्रकट होता है जब तुम अकेले बैठकर अपनी भीतर की धूल झाड़ लेते हो। अब एक बात और, तुम्हें अकेले बैठना सिखाने वाले को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि तुम उसे भी पकड़ सकते हो, उस पर भी निर्भर हो सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी बातें सुनो पर मुझे मत पकड़ो। मैं तो केवल एक संकेत हूं, एक निशानी, जैसे कोई उंगली चांद की तरफ उठाए। पर तुम उंगली को मत देखो, चांद को देखो। मेरी उंगली है अकेले बैठना और चांद है तुम्हारा अपना होना। तुम उंगली पर मत अटको, तुम चांद की यात्रा पर निकल पड़ो। और ये यात्रा अकेले ही होती है। कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, कोई तुम्हारी जगह नहीं बैठ सकता, कोई तुम्हारा अकेलापन नहीं जी सकता। ये तुम्हारी अपनी तीर्थ यात्रा है। और ये तीर्थ यात्रा तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाती है, जहां से तुम फिर कभी भटकोगे नहीं। और यहीं पर मैं एक और सत्य खोलता हूं। जो अकेले बैठना सीख लेता है वो भीड़ में भी एकांत में रहता है। उसे लोगों की ज़रूरत नहीं रहती, पर लोग उसकी तलाश करने लगते हैं, क्योंकि उसके पास वो सुगंध है, वो शीतलता है, वो प्रकाश है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। ये विरोधाभास है। जो दूसरों से दूर होता है वही सबके निकट हो जाता है। जो सबसे जुड़ा रहता है वो सबसे अलग थलग रह जाता है। इसलिए अकेले बैठो ताकि तुम सबसे गहरे जुड़ सको, निर्भरता से नहीं बल्कि अपनी परिपूर्णता से। मैंने अक्सर कहा है, परिपूर्ण व्यक्ति एक वरदान होता है। वो दूसरों को नहीं सताता, वो दूसरों को जीने देता है, क्योंकि उसे स्वयं जीने की कोई समस्या नहीं है।
और ये परिपूर्णता अकेले बैठने से ही आती है। बार बार, दिन प्रतिदिन, जब तक कि वो एक अनिवार्यता न बन जाए, एक स्वभाव न बन जाए। तुम पूछोगे कब तक बैठूं? मैं कहता हूं जब तक बैठना और न बैठना एक ही न हो जाए, जब तक तुम अपने हर कर्म में, अपनी हर सांस में, अपनी हर नींद में उस शांति को पालो, फिर बैठना औपचारिक नहीं रहेगा। तुम सदा बैठे रहोगे, चलते फिरते, बोलते सुनते, काम करते खाते हुए भी। यही तो सिद्धि है, चलती हुई समाधि। और आज की भागती दौड़ती दुनिया में यही तो सबसे बड़ी जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, स्थिर हो, जिसे कोई हिला न सके। और ऐसा व्यक्ति तुम बन सकते हो, बस इस छोटी सी कला को अपना लो। इसलिए मैं फिर कहता हूं, और इस बार और दृढ़ता से, अकेले बैठना सीखो। इसे एक दिनचर्या मत बनाओ, इसे एक उत्सव बनाओ। जब तुम बैठो तो उसे एक महापर्व मानो, जैसे कोई अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हो। और तुम्हारा प्रियतम कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। तुम्हारा वो रूप जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरता नहीं, वो रूप जो सब रूपों का स्रोत है। और अगर तुम इस मिलन को एक बार भी अनुभव कर लोगे तो फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भले ही तुम शारीरिक रूप से अकेले हो, तुम्हारे भीतर वो उपस्थिति बस जाएगी जो कभी विदा नहीं होती, जो हर विदा में भी साथ खड़ी रहती है। यही तो अमृत है, अमरता का अनुभव। और वो अनुभव अकेले बैठने की कीमत पर मिलता है, एक बहुत छोटी कीमत, अनंत लाभ के लिए। अब मैं समाप्त करता हूं, पर मेरी समाप्ति में भी वही बीज है जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। उसे सींचो अपने ध्यान से, अपने अकेले बैठने से, अपनी श्रद्धा से, और एक दिन वो वृक्ष बनेगा, इतना विशाल कि उसकी छाया में पूरी दुनिया विश्राम कर सकेगी। वो वृक्ष तुम हो, बस उसे बढ़ने दो, उसे खिलने दो, उसे फलने दो। और उस फल का स्वाद, आनंद तुम अकेले ही जान सकते हो, कोई और नहीं। इसलिए बैठो, अकेले बैठो और उस आनंद का रसास्वादन करो। बाकी सब तो बस शब्द हैं। मैं तो बस एक द्वारपाल हूं। दरवाजा तुम्हें ही खोलना है, अंदर तुम्हें ही जाना है, और वो दरवाजा है अकेले बैठना। मैंने जितना कहा उससे अधिक तो मौन में है। उस मौन को अपनाओ। उसी मौन में तुम मुझसे मिलोगे, उसी मौन में तुम अपने आप से मिलोगे, उसी मौन में तुम सारे अस्तित्व से एक हो जाओगे। यही मेरी अंतिम वाणी है। पर यह अंतिम नहीं, क्योंकि जो तुमने सुना वो तो एक बीज है, और उस बीज से असंख्य वाणियां फूटेंगी, असंख्य फूल खिलेंगे, असंख्य सुगंध बिखरेंगी। तो चलो अब हम अपनी बात समाप्त करें, पर इस समाप्ति में एक नई शुरुआत है। ये तथास्तु समापन नहीं, आरंभ है। तुम्हारे सच्चे जीवन का आरंभ तथास्तु, और उसके साथ मेरा मौन तुम्हारा साथी हो, हर पल, हर जगह। जब तक तुम उसी मौन में न डूब जाओ जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं, जहां केवल होना है, शुद्ध, निर्मल, अनंत। अब सच में विदा, पर यह विदा मिलन है। क्योंकि जब तुम अकेले बैठोगे तुम मुझसे मिलोगे, तुम अपने आप से मिलोगे, तुम सबसे मिलोगे, और उस मिलन में कोई विदा नहीं।